अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन और आज मैं यहाँ पे राहत कदा पे आई हूँ जो कि एक एंड ऑफ लाइफ हॉस्पिस है। ये मेरी बहुत करीबी दोस्त सोफ़िया, उनकी मदर डॉक्टर सायरा ख़ान, उन्होंने ये शुरुआत की थी। अब अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर सायरा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो राहत कदा की लेगेसी है जो कि 1991 से शुरू हुआ हुआ है ये हॉस्पिस, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो लोग बिल्कुल अनट्रीटेबल हैं, अनक्योरेबल हैं किसी ऐसी डिज़ीज़ से जो कि आपकी ज़िंदगी ले सकता है और लेता भी है, जिनकी अब कोई आगे फर्दर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उनको उनके लिए एक हॉस्पिस फैसिलिटी जहाँ पे एंड ऑफ लाइफ केयर दी जाती है, जो कि बहुत से लोग जो हैं वो घर पे नहीं दे पाते हैं। एंड ऑफ लाइफ की जो केयर होती है उसमें बहुत कुछ जो है वो बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई एक ऐसा इंसान जो कि एक ऐसी बीमारी से गुज़र रहा हो जो कि ट्रीटेबल नहीं हो। उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। कैंसर ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स। About this hospice and how important this is. Oh, this was a pleasure to see it. As far as important is concerned, I think this would be one of the best that has been made so far, or attempted to be made with full passion. Because these things can only be good when you have the passion and the love of doing something for those people who are really at the end of the stage of their life, and whatever good days they can spend, the last days, in comfort, in relaxation, without any financial anxiety. You see? I have seen Dr. Saira Khan when she set up this institution decades ago, and it has now become a state-of-the-art facility that is as good as any, I would tell you, will be in the US, Canada, or Europe. So it's a tribute to her daughter now, Sophia, my daughter-in-law, but she's taken up this challenge of not only setting up and running this extraordinary institution, and I think in the future, we will hope that many more hospice centers will start opening up. It's absolutely the most important part of treating end-stage cancer. Well, what can I say? I think this is one area that requires badly. It requires support and attention because curative care is available in hospitals and clinics, and a lot of fundraising goes for it. But if we ask ourselves in Karachi how many terminal care centers we have, only Rahat Kada. बात ये कि हॉस्पिस जो है ना, इसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो है पैसे होने के बावजूद भी लोगों को नहीं है। मतलब पैसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी जेब में है, लेकिन हॉस्पिस की फैसिलिटीज़ नहीं है। और देखें जिसको जो उससे प्रोसेस गुजर रहा है उसको तकलीफ तो डेफिनेटली होती है, लेकिन उनके जो डियर वंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो किस कर्ब से गुजरते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं होता। तो हम भी ज़रूरत ये है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे जितने हम और हॉस्पिस खोल सकें इसके अंदर, और सबको इसके अंदर बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो एक ताल्लुक रहा, and I also knew that Dr. Saira had started this facility, and we always stood with her because I think it's a wonderful facility. और अभी मैंने दोबारा इसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा because ऐसी कोई facility in my knowledge doesn't exist, and I think it is something that is much needed in our city. बिकॉज़ हमारे पास वहाँ ऑन्कोलॉजी, जैसे ऑन्कोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें तो देयर इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी, बिकॉज़ हमें समझ ही नहीं आता एट द एंड हम
we don't have enough space. We do have beds, but for the people who are going to be treated. मगर जब हमारे पास अगर हॉस्पिस की तरह के टर्मिनली इल पेशेंट्स आए तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. तो दिस इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग जो कि मुझे बताया, और आई एम सो हैप्पी. इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. अब ये तो मैं जाके सारों को बताऊंगी. हमने को वालेकुम अस्सलाम. नादिया, तुमने देखा ये हॉस्पिटल, इसको जब डॉक्टर सारा चला रहे थे और हम लोग उनके साथ होते थे, तो इस अब सूफिया देखो उनके जाने के बाद कैसा ये पूरी टीम ने मिलके काम किया है कि इसको हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना दिया है. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कराची में ये एक प्रॉपर हॉस्पिस फैसिलिटी मौजूद है और बनती चली जा रही है. अभी सिर्फ शायद कुछ कम बेड हैं और बाद में बेड्स बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह. हॉस्पिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हॉस्पिस हम उस वक्त शुरू करते हैं काम मेडिसिन के हवाले से जब मरीज़ का क्योर ख़त्म हो जाता है और हम उसे केयर मज़ीद देना चाह रहे होते हैं और दे सकते हैं. तो इस मौके पे उमूमन फैमिलीज़ को ये लगता है या पेशेंट्स को ये लगता है जैसे उनको अबैंडन कर दिया गया है या उनको अब नहीं देखा जाएगा या डॉक्टर्स उनसे बात नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं नर्सें वगैरह. उनको ये समझाया जाता है कि देखें यही वो वक्त है जो अब थोड़ा सा हम गेयर्स को शिफ्ट कर देंगे और हम शायद बहुत एग्रेसिव मोड्स में ना काम करें, लेकिन हमारा मोस्ट पिविटल जो कंसर्न होता है वो होता है पेशेंट केयर. Rahat Kada pe, in the last few months, what we've done is that we've added a panel of doctors, some of whom are based in Karachi and others who are based in the US. And by using specialist doctors, we're hoping to offer the patients a much better experience. And apart from that, we've done renovations in the facility so that the facility looks nicer, feels nicer, and also new activities for the patients because they have a lot of time here. So there's a recreation room where they can go and play Ludo, play Carrom board and things like that. कदा तो 1991 से चल रहा है और चलता ही रहेगा. आई थिंक जो कंट्रीब्यूशन डॉक्टर सायरा ने की है और इतनी बड़ी जगह बनाई है और इस तरह की जगह बनाई है जो पाकिस्तान में और कहीं है नहीं, तो इसकी ज़रूरत बहुत है. वो लाइलाज मरीज़ कहाँ जाएं जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है आफ्टर बीइंग टोल्ड दैट यू आर नो लॉन्गर ट्रीटेबल. एंड ऑफ लाइफ इज़ एंड ऑफ लाइफ. कैंसर केयर, fourth stage patients with cancer, others who have failed chemo or radiation. And end of life care is not only cancer. We have heart failure end of life. We have lots of liver cirrhosis in Pakistan. There's lots of hepatitis B and C. Vaccinations are poor, relatively poor in this part of the world for various reasons. And then we have, lung, end of life lung disease. So ये वो जगह है जहाँ पे लोग अपने आखिरी लम्हात जो हैं और आखिरी हफ्ते या महीने जो भी अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा है वो पेन फ्री और कंफर्ट से गुजार सकें.